जय हिंद। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। संविधान संविधान में हम पढ़ेंगे मूल अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता किसमें? बोलने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, ऐसे बहुत सारे अधिकार मिले हुए। इसमें हम स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ते हैं 19 से 22 तक के अनुच्छेद में। 19 से लेकर 22 तक के अनुच्छेद में लिखा गया कि स्वतंत्रता का अधिकार में क्या क्या चाहिए। तो बात करते हैं हम अनुच्छेद 19 की। इसकी बात करते हैं अनुच्छेद 19। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। जब मूल अधिकार की बात करेंगे तो उसमें 7 प्रकार की थी। जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया है। अब कितने अधिकार है? 6 प्रकार की। पहला कौन? तो वाक अभिव्यक्ति, मतलब बोलने का अधिकार है आपको। उसके बाद चुप रहने का भी अधिकार है। उसके बाद से जीवन साथी चुनने का भी अधिकार है। और प्रेस की स्वतंत्रता, मतलब इसको नोट करके लिख लीजिएगा। प्रेस का मतलब जितने भी मीडिया वाले हैं वो अपना न्यूज बताने का अधिकार रखते हैं। अब बात करते हैं दूसरा। पहला अधिकार ये कि बोलने का अधिकार है सबको। उसके बाद दूसरा है शांतिपूर्ण सम्मेलन होना चाहिए। सम्मेलन कैसा हो? कोई भी संगम कर रहे हैं, चाहे सम्मेलन कर रहे हैं, वहां पर शांतिपूर्ण होना चाहिए, बिना हथियार के। अब बात करते हैं तीसरा, तो संघ बनाने की। अब किसी भी प्रकार का कोई संघ बना सकते हैं, यूनिटी बना सकते हैं और उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं हम भारत में कहीं भी जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य, 7 यूनियन टेरिटरीज में कहीं भी पब्लिक प्लेस पर जाकर घूम सकते हैं। पूरे भारत में आप भ्रमण कर सकते हैं, मतलब घूमने की आज़ादी है आपको। अब बात करते हैं राज्य में बसने के अधिकार। राज्य में बसने की अधिकार है आपको, कहीं भी बस सकते हैं। जमीन लेकर कहीं भी बसने का अधिकार आपको है, यानी कहीं भी आप जाकर बस सकते हैं। अब बात करते हैं व्यापार। छुआ कौन सा है? आप व्यापार कर सकते हैं, कोई भी आप बिजनेस कर सकते हैं, भारत में कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं। चलिए नोट करके लिख लीजिएगा कि मूल संविधान में, अभी बताया आपको, मूल संविधान में कितने थे? 7 प्रकार के अधिकार थे। जो 1978 में संविधान संशोधन हुआ ना, उसमें से संपत्ति का जो अधिकार है, धन रखने का, पैसे रखने का अधिकार था, उसको कानूनी रूप से बात कर दिया गया कि कानून के रूप से आप जितना संपत्ति रखिए, लेकिन टैक्स पे करके रखिए। और इसको कहाँ रख दिया गया? अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। इसको नोट कर लीजिएगा। 12 भाग, भाग संख्या 12 में और अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया। अब बात करते हैं अनुच्छेद 20 की। जैसे मान लो कोई आप अपराध अपराध कर दिए, उसकी सजा मिलेगी, लेकिन सजा मिलने के लिए अपराधों के लिए जो होगा ना, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में ये संरक्षण देता है। जैसे मान लीजिए कि मनमाना तरीके से कोई राज्य है, आपको जबरदस्ती कहीं, आपको कुछ गलत काम नहीं किया, फिर भी आपको जबरदस्ती क्या कर रहा है, आपको जेल में डाल रहा है, वहां मनमाना तरीके से कोई दंड नहीं दे सकता। और अनुच्छेद 20 के जो 2 कहता है ना कि एक दंड है, आप एक दंड कर दिए, मान लो कि कोई किसी के घर पर चोरी किया, तो उसको एक बार चोरी की सजा दी जाएगी, उसको बार बार उसी चोरी के लिए कई बार सजा नहीं दी जाएगी। कहने का मतलब कि आप एक दंड के लिए, एक दंड किए हैं तो आपको एक ही दंड दिया जाएगा। एक से कोई दंड किया है उसको एक ही बार दिया जाएगा, उसको एक से अधिक बार नहीं दिया जाएगा। और वही दंड दोबारा करते हैं तो दोबारा मिल सकता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 20 के तीसरा नंबर की, 20(3) में कि राज्य किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं करेगा। राज्य कभी भी ये नहीं कहेगा कि अपने विरुद्ध तुम भी गवाही दे दो कि हाँ तुम ही किए हो। ये अधिकार आपको मिलता है कि आपको बाध्य नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या है? जीवन जीने का अधिकार। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। जो हमारा 20 है, अनुच्छेद 20 और 21, ये कभी भी कोई भी आपातकालीन स्थिति आ जाए, इसको हटाया नहीं जा सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ दिन पहले कोरोना काल आया था, कोरोना काल में जीवन जीने का अधिकार को वंचित नहीं किया गया था। बाकी घूमने का अधिकार था, ये सब बंद कर दिया गया था। लेकिन जो अपराधों वाला था और उसके बाद से जीवन जीने का अधिकार, इसको कभी भी वंचित नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं, एक केस आया था मेनका गांधी केस। इसमें विधि की जो सम्यक प्रक्रिया थी ना, विधि की सम्यक प्रक्रिया मतलब कि आपको जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन विधि का जो विधान है, जो प्रक्रिया है एकदम सम्यक, यानी जो प्रॉपर तरीके से दिया जा सकती है, उसमें आपको जीवन से वंचित किया जा जाएगा। जैसे आप किसी का मर्डर कर दिया, मर्डर करेंगे तो वहां पर तो आपको सजा मिलेगी, तो आपको वहां पर जीवन लिया जा सकता है, लेकिन विधिक प्रक्रिया द्वारा, मतलब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट चाहे
हाई कोर्ट जो फैसला सुनाएगा उसमें आपका जीवन से वंचित किया जा सकता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 21 में ही, जीवन कैसा जिएंगे, जीवन जीने का अधिकार तो है, लेकिन जिएंगे कैसे? गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, यानी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार आपको है, यानी पूरे रिस्पेक्ट के साथ रिस्पेक्टफुली होकर आप क्या कर सकते हैं, जीवन को जी सकते हैं। अब बात करते हैं गोपनीयता का। गोपनीयता का मतलब ये होता है कि आप प्राइवेसी, मतलब कि किसी से दूर हटकर अकेले में जीवन यापन भी कर सकते हैं, प्राइवेसी को अपना बनाकर रख। उसके बाद से बात करते हैं भोजन का। आपको खाने का अधिकार है, अगर खाओगे तभी तो जियोगे, इसलिए खाने का भी अधिकार है, फूड राइट्स, इसे क्या बोल सकते हैं आप, फूड राइट्स। जैसे आपको देश में भारत में बात करें तो गरीब जो होते हैं उनको भारत सरकार चाहे राज्य सरकार क्या देती है, खाने के लिए अधिकार देती है और कुछ अनाज वगैरह देती रहती है, इसे हम बोलते हैं फूड राइट्स। जीवन जीने का अधिकार है और रोजी रोटी का भी अधिकार है, आप कमाओ खाओ, इसको कोई आपको कोई रोक टोक नहीं कर सकते, ये आपका अधिकार है। रोजी रोटी का मतलब होता है कि उसको क्या करो, काम करो, पैसा कमाओ, उसके बाद से खाना पीना खाओ। उसके बाद से बात करते हैं स्वच्छ पर्यावरण। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। स्वच्छ पर्यावरण का मतलब होता है कि आप जितने भी जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ पर इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। और कोई आपके सामने कूड़ा काट कर फेंक दिया, कूड़ा फेंक दिया, कोई पेड़ काट रहा है, तो आप उस पर कंप्लेन कर सकते हैं, आपको जीवन जीने का अधिकार है। और इस स्वच्छ वातावरण में, तो इसको स्वच्छ वातावरण आप भी बना सकते हैं और दूसरे को भी बनाने के लिए कर सकते हैं। और ऐसा अधिकार आपको है कि स्वच्छ वातावरण में ही आप क्या करते हैं, जीवन जी सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आपके घर के सामने कोई कंपनी लगा दिया, कूड़ा करकट फैलाने लगा, वहाँ पर आप सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं इस अधिकार के लिए कि हम स्वच्छ पर्यावरण में जीने के लिए अधिकारी हैं, तो हमें स्वच्छ वातावरण क्यों नहीं मिल रहा। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं, जो भी मामला है। उसके बाद से बात करते हैं अनुच्छेद 21 क में। 21 क में क्या होता है, 86वें संविधान संशोधन में 2002 में 21 का ही पार्ट है 21 क। इसमें एक शब्द बहुत बढ़िया जोड़ा गया, जैसे सूचना का अधिकार। कोई आपको कोई काम है, ऑफिशियली काम है, किसी ऑफिस में काम है, तो वहाँ पर आपको कोई सूचना नहीं मिल रही थी। जब ये सूचना का अधिकार आ गया ना कि हाँ आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, आपको इंफॉर्मेशन देने का अधिकार मिल गया कि हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं किसी भी अधिकारी से, किसी भी कर्मचारी से, किसी भी राज्य के मंत्री चाहे विधायक कोई भी हो, तो वहाँ पर हम उनसे पूछ सकते हैं, आरटीआई दाखिल कर सकते हैं। आरटीआई मतलब होता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन, हमें अधिकार है कि हम इंफॉर्मेशन लेने के लिए अधिकारी हैं। अब बात करते हैं विदेश जाने का अधिकार। विदेश जाने का भी अधिकार हो गया आपको, कब 21 में जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन 2002 में हुआ, उसमें विदेश जाने का भी अधिकार आपको दे दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार उनके माता पिता को और बाकी सरकार को दिया गया कि आपकी जिम्मेदारी बनती है, पूरी जिम्मेदारी बनती है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करें, ये आपकी पूरी जिम्मेदारी है। चलिए अब समझ लीजिए अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 क्या कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण है। जैसे मान लो कि कुछ कंडीशन आ जाए, उसमें आपको गिरफ्तारी से संरक्षण मिलेगा। और किसी व्यक्ति को सामान्य दंड के अधीन गिरफ्तार किए जाने पर निम्न अधिकार प्राप्त है। मान लो कि कोई गिरफ्तार करने के लिए अधिकारी आया आपके सामने, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि गिरफ्तारी का मेरा कारण क्या है, मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। ये आपका अधिकार है पूछने का, जानने का कि हमें गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, मेरी गलती क्या है। और अगली बात, ये अपना वकील करने चुनने का भी अधिकार है कि बचाव पक्ष के लिए वकील करेंगे और अपने बचाव के लिए क्या करेंगे, पक्ष लड़ेंगे। और बात करते हैं 24 घंटे में, आपको अधिकार है कि 24 घंटे में आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेशी मिलनी चाहिए। मतलब आपको कोई पुलिस गिरफ्तार करके ले आई, आपको उससे पूछ सकते हैं कि क्यों गिरफ्तार किया गया। अनुच्छेद 22 कहता है कि आपका अधिकार है कि पूछ सकते हैं कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, और आप अपना वकील कर सकते हैं। और उसके बाद से 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी होता है, यानी उस पुलिस अधिकारी को जो भी हो आपको पेश करेगा। ये आपका अधिकार है कि आप वहाँ पर कह सकते हैं कि मुझे मजिस्ट्रेट के सामने लेकर चला जाए, सुनवाई हो कि मेरी गलती है कि नहीं है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, और हम कल पढ़ेंगे
शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध का अधिकार मतलब होता है कि आपको कोई ज़बरदस्ती बेगारी करा दे, मज़दूरी गरीब को सताए, तो वो शोषण ना हो। इसके बारे में हम कल पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मस्त रहे और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया।